सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को पढ़ेंगे, जो जानकारी की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से कक्षा 8, 9 और 10 तीनों ही कक्षाओं में महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और हर बार, चाहे वो टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, पीरियडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, सेशन एंडिंग एग्जाम हो, सब में ये पूछा जाता है। सीबीएसई में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी अलंकार का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो हम आज अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकारों को हमें पढ़ना भी है और साथ साथ हमें इनका बार बार अभ्यास भी करना है। बिना अभ्यास के ये हमें समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का मतलब है गहना, सजाना। अलंकार का क्या मतलब है? सजाना, गहना होता है। जिस प्रकार एक आचार्य केशवदास हुए हैं, उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। यानी एक स्त्री, यानी वो अच्छी जाति की, सुजाति यानी अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी और अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण, सुवर्ण यानी वर्ण यानी वर्ण यानी उसका रंग अच्छा हो, सरस सरल स्वभाव हो, सुव्रत अच्छे स्वभाव, सरस सुव्रत अच्छे स्वभाव वाली हो। फिर भी भूषण बिनु न बिराजई, भूषण यानी आभूषण के बिना न बिराजई, वह सुंदर नहीं लगती, कविता बनिता मित। उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार एक स्त्री है, वो अपने को गहनों से सजाती है, गहनों से अच्छी लगती है ना। उसी प्रकार कविता भी है, पद्य भी है, वो किसके बिना अच्छा नहीं लगता? अलंकारों के बिना अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार सुंदर स्त्री होती है, अच्छी जाति की होती है, अच्छे लक्षणों की होती है, गौर वर्ण होती है, और अगर वो गहने पहन ले तो वो और भी सुंदर लगने लग जाती है, ऐसे ही कविता भी बिना अलंकारों के अच्छी नहीं लगती। तो हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। क्या अर्थ है? आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण किसे कहते हैं? ऑर्नामेंट, गहने। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स, गहने पहनने पर स्त्री और भी सुंदर लगने लग जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो अलंकारों का बहुत महत्व है। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। कहीं शब्द प्रयोग से तो कहीं अर्थ के चमत्कार से। शब्दों का भी महत्व है और अर्थों का भी महत्व है। कहीं अर्थ शब्द में अलंकार होता है तो कहीं अर्थ में अलंकार होता है। अर्थ के चमत्कार से काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार अलंकारों के दो भेद माने जाते हैं। अलंकारों के कौन से भेद माने जाते हैं? शब्दालंकार मुख्यतः और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में तो कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार हैं। तो शब्दालंकार को हम देखते हैं। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार आ जाता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द रख देने पर चमत्कार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे अभी इन शब्दों में देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें तय वर्ण है, तय वर्ण है, तय वर्ण है। इसमें तय तय की आवृत्ति हो रही है। तो देखिए, यहाँ तरणी का मतलब पर्यायवाची है सूर्य। तनुजा की जगह पुत्री रख देने पर सूर्य पुत्री तट तमाल सारा चमत्कार जाता रहता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अब इनकी जगह कोई दूसरे शब्द रख दें। तरणी की जगह तरणी तनुजा, तनुजा कौन है? बेटी है।
और तरणी का मतलब है सूर्य, तरणी तनुजा, सूर्य पुत्री, ये रख दें तो ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें शब्दों का चमत्कार है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? शब्दालंकार हो गया, यानी शब्दों में अलंकार है इसके। किसमें अलंकार है? शब्दों में अलंकार है। कैसे? ये जैसे ये शब्द है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई, ये शब्दों की चमत्कार दिखाया गया है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का वाक्य है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। इसमें तरणी की जगह क्या रखते हैं? सूर्य रखते हैं, और तनुजा की जगह पुत्री रख दें तो ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार अर्थालंकार में, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो रहा हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थों से मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब देखिए इसमें अर्थ में टीला कैसा है? हाथी सा। इसमें अर्थ में चमत्कार है तो अर्थालंकार माना जाता है। अब हम ये शब्दालंकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी की व्याख्या करें, चाहे किसी कवि लेखक की भाषा के बारे में लिखें, तो उनमें हमेशा अनुप्रास अलंकार आ ही जाता है, और ये बहुत ही साधारण है और हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो और अनुप्रास अलंकार सबसे सरल भी है। अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवर्ती एक या अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर भाईचाई, इसमें भी तय है, इसमें तय है, इसमें तय है, इसमें तय है, ये तय है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें देखिए उदाहरण, कल कानन कुंडल मोरपंख उर्पे बनमाल विराजती। तो कह है, कह है, कह है, एक ही वर्ण कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसमें किसकी आवृत्ति है? कै वर्ण की आवृत्ति है। कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें भी कै 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 कै। तो एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। एक ही शब्द एक ही वर्ण कितने बार आया है? एक से अधिक बार आया है। कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। मैं वर्ण की आवृत्ति मैं यहाँ है और मैं यहाँ है। यहाँ मैं एक से अधिक बार आ रहा है तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तट तमाल तरवर बाईचाई, ये तो उदाहरण हमने देख ही लिया था। इसमें भी देखो तय की आवृत्ति, तय की आवृत्ति, तय की आवृत्ति। यहाँ एक ही वर्ण एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक बार आ रहा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विमल वाणी ने वीणा ली, वह। तो यहाँ किसकी आवृत्ति है? वह वर्ण की आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका और फनी उदाहरण, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे चांदी की चमची से चटनी चटाई। चय वर्ण की आवृत्ति हो रही तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये अनुप्रास अलंकार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है यमक अलंकार, ये भी महत्वपूर्ण है। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न भिन्न ही, अर्थात जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। अब देखिए एक ही शब्द 2 बार आए, देखो एक ही ये शब्द है और ये शब्द है, कितनी बार आ रहा है? एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों ही बार उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द, ये शब्द है, ये 2 बार आ रहा है और दोनों ही बार उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। यानी इस घटा का भी अलग अर्थ होना चाहिए और इस घटा का भी अर्थ होना चाहिए। काली घटा, घटा यानी बादल, का घमंड घटा, घटा यानी घटना, कम होना। काली घटा का क्या हो गया? घमंड घट गया। एक घटा का मतलब है बादल, दूसरी घटा का मतलब है कम होना। तो
एक का बादल और एक का कम, तो दोनों अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बेनी का मतलब है राम, बेनी का मतलब है कवि का नाम, और दूसरे बेनी का मतलब है चोटी। कहे कवि बेनी यानी कवि बेनी कह रहे हैं, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी, बेनी यानी चोटी, क्या चुरा ली? चोटी चुरा ली। तो एक एक बेनी का मतलब है लेखक है, दूसरी बेनी का मतलब है चोटी है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार अलग अलग, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। ये देखिए, ये उदाहरण मुझे इंटरव्यू KVS के इंटरव्यू में भी पूछा गया था और बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, और आपके एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कनक कनकते, अभी एक ही शब्द दो बार आया है, और अगर इस कनक का और इस कनक का अलग अलग अर्थ होगा तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए जाए। तो एक कनक का मतलब या खाए, खाया कौन ज्यादा? धतूरा। इस कनक का मतलब है धतूरा और इस कनक का मतलब है सोना। तो आदमी सोने का मतलब है, सोने का मतलब है गोल्ड, यानी जिस आदमी के पास, यहाँ सोने का मतलब है धन से है, धन संपदा पैसा। तो जिस व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, धन संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो वो वैसे बावला हो जाता है। और एक धतूरा आता है, तो धतूरा खाने पर भी आदमी पागल हो जाता है, और धन आने पर भी, पैसा आने पर भी आदमी बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, दोनों स्थितियों में पागल हो जाता है। तो एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो दोनों बार अलग अलग अर्थ आते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब दूसरा उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, फिरा न मन का फेर। ये कबीरदास का है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें माला फेरते हुए जग बीत गया, पूरा समय बीत गया, और तुम्हारे मन का फेर नहीं गया, यानी मन का चक्कर नहीं गया। कर का मन का डारी का, कर का यानी हाथ का मनिया। हाथ का क्या क्या है? हाथ की, हाथ में जो माला रहती है उसका मन का, और यहाँ मन का मतलब है मन, हृदय, मन का फेर। यानी ये हृदय की, जो हाथ में जो माला है उसको फेंक दे, क्योंकि सब व्यक्तियों के मन का फेर होता है। जिसके मन में सच्चाई है वो भगवान को पा लेता है, और जिसके मन में सच्चाई नहीं है तो उसके हाथ में चाहे माला हो और उसका मन ही सही नहीं है तो उसको भगवान को नहीं पा सकता। तो यहाँ मन के का मतलब है हाथ में ली हुई माला, कर का मतलब है हाथ, और मन का मतलब है हाथ में जो मणियाँ फिराते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे जपते रहते हैं, उसको फिराते रहते हैं। मार्केट में कई बार जाते हैं तो कई स्त्री पुरुष हैं जो अपनी माला लिए रहते हैं और उसको फिराते रहते हैं, भगवान का जप करते रहते हैं। और यहाँ मन का मतलब है हृदय से है, अपने मन से है। तो यहाँ मन का दो बार शब्द आए और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अब है एक इसका सेनापति का, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर यानी ये सेनापति कवि हैं। अच्छा, तो इन्होंने वीररस का वर्णन किया है, और शिवाजी के डर से जो मुगल रानियां थी उससे इससे पहले तीन बार खाना खाती थी, लेकिन अब क्या खाती हैं? वो तीन बेर खाती हैं। कैसे? वो जंगलों में चली गई हैं, किसके डर से? शिवाजी, हिंदूपति शिवाजी के डर से। तो यहाँ सेनापति लिख रहे हैं तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती, यानी पहले तो रानियां कितनी बार? तीन बेर, यानी तीन बार खाती थी, और अब क्या कर रही हैं? वो तीन बेर। क्यों? क्योंकि वो घर पे नहीं है, कहाँ है? जंगलों में है, भटक रही हैं।
किसके डर से? शिवाजी के डर से। तो यहाँ 3 बेर का मतलब है 3 बार, और इस 3 बेर का मतलब है सिर्फ 3 बेर, झाड़ी के जो बेर लगता है फल का मतलब है ये। तो यहाँ एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ है। इसका अर्थ है 3 बार और इसका अर्थ है फल, 3 बेर, यानी मात्र 3 बेर खा के वो अपने भूख को शांत कर रहे हैं। तो एक ही अर्थ 2 बार आए और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जिसके कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। चलिए श्लेष अलंकार का उदाहरण हम देखते हैं। मधुबन को की छाती को देखो सुखी, इसकी कितनी कलियां। मधुबन की छाती को देखो सुखी, इनकी कितनी कलियां। कली शब्द का प्रयोग एक बार है पर अर्थ 2 हैं। कलियां का एक अर्थ तो क्या है? खिलने से पूर्व की दशा, खिलने से पूर्व की दिशा, और दूसरी है यौवन पूर्व की अवस्था, यानी बच्चियां। दूसरा उदाहरण है, जो रहीमन गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे कर बड़े अंधेरो होए। बारे और बड़े दोनों शब्दों के श्लेष अलंकार है। बारे का मतलब है बचपन और जलाने पर। जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत की सोए, और बड़े यानी बड़ा होना, बुझने पर, बढ़ा दे यानी बुझ जाता है। तो यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वो कौन सा अलंकार हो रहा है? कौन सा श्लेष अलंकार हो रहा है? मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुती हुई। यहाँ हरित का 3 अर्थ है। हरित का मतलब है हर लेना, हर्षित यानी आनंदित होना, और हरे रंग का होना। श्याम हरित दुती हुई, जा तन की झाई पड़े यानी श्याम रंग की छाया पड़ गई है, तो वो भी क्या हो गई है? हरे रंग की हो गई है। चिरंजीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को भट्टी के वर्ष भानु जा, वे हलदर के भीर। अब वर्ष भानु जा यानी जन्म लेने वाली राधा, वर्षभ अनुजा बेल की बहन। तो यहाँ वर्ष भानुजा के 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं। वर्ष भानु एक तो राधा के अर्थ में और दूसरा बेल की बहन के रूप में। और हलदर के वीर, हलधर यानी बलराम भी है, और हलधर का मतलब है हल को धारण करने वाला। कौन? किसान है। तो यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ये अपने शब्दालंकार थे, और इसके बाद में हम प्रमुख अर्थालंकार देखेंगे। तो अब इनके देखिए, इनके एक तो हमें अर्थ आने चाहिए। अलंकारों की पहली शर्त ये है कि हमें इनके अर्थ आने चाहिए, और उसके बाद हमें इनका अभ्यास बार बार करने की ज़रूरत है। हमें हर उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखना है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे श्री कृष्ण, राधा नागरी मेरी आप पीड़ा हरो, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हुई। कि आपकी कृपा से, आपकी झाई पड़ने से राधा भी क्या हो गई? हरे रंग की हो गई है। तो यहाँ हरित का मतलब, हरित का 3 शब्द है, हर लेना, हर्षित होना, हरे रंग का। और एक है रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। ये भी किसका है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो आज हम शब्दालंकारों में सिर्फ ये 2-3 उदाहरण पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार।
तो आशा है कि विद्यार्थियों आपको ये अलंकार समझ में आए होंगे, तीनों अलंकार। और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। नमस्कार।